निर्विचार होने के बारे में कुछ विचार आगे। निर्विचार होने का इसीलिए आग्रह है कि जब तक आप निर्विचार न हो जाए तब तक भीतर गति नहीं हो सकती। आप बीच में जाएंगे, कोई विचार आपको अटका लेगा, आप उसी को सोचने में लग जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। वह विचार आपको बहुत दूर ले जाएगा, उसके एसोसिएशंस होंगे, वह आपको दूर ले जाएंगे, आप वहीं ही भटक जाएंगे, आप पूरे भीतर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हम आदमी भीतर जाता है, जितना ज़्यादा विचारवान आदमी होता है, विचार से भरा होता है, उतने बाहर से ही वो लौट आता है। उतने ही जल्दी कोई विचार उसको पकड़ लेता है, वह वहीं से ही लौट के वापस आ जाता है। ब्रिटिश विचारक डेविड ह्यूम ने लिखा है कि मैंने यह सुनकर कि भीतर प्रवेश करना चाहिए, बहुत बार मैंने भीतर प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन जब भी मैं भीतर गया तो मुझे आत्मा तो नहीं मिली, पर कोई न कोई विचार मिल जाता था, कोई कल्पना मिल जाती थी, कोई स्मृति मिल जाती थी। मुझे कोई आत्मा नहीं मिली। मैं बहुत बार भीतर गया, यही मुझे मिले। उसने ये ठीक कहा था, उसका अनुभव गलत नहीं है। आप भी अपने भीतर जाएंगे तो यही आपको मिलेंगे और ये आपको बाहर ले आएंगे। तो जिसको भीतर जाना है, पूरे भीतर जाना है, उसे बीच की इन सारी बाधाओं को अलग कर देना जरूरी है। तो पहली बात तो यह है कि जिसे निर्विचार होना हो, उसे व्यर्थ के विचारों को लेना ही बंद कर देना चाहिए। ये सबसे पहली बात है। जिसे निर्विचार होना हो, उसे व्यर्थ के विचारों को लेना बंद कर देना चाहिए। इसकी सजगता उसके भीतर होनी चाहिए कि वह व्यर्थ के विचारों का पोषण न करे, उन्हें अंगीकार न करे, उन्हें स्वीकार न करे और सचेत रहे कि मेरे भीतर विचार इकट्ठे न हो जाए। इसे करने के लिए जरूरी होगा कि वह विचारों में जितना भी रस हो उसको छोड़ दे। हमें विचारों में बहुत रस है। अगर आप एक धर्म को मानते हैं तो उस धर्म के विचारों में आपको बहुत रस है। जिसे निर्विचार होना है, उसे विचारों के प्रति विरस हो जाना चाहिए। उसे किसी विचार में कोई रस नहीं रह जाना चाहिए। उसे यह सोचना चाहिए कि विचार से कोई प्रयोजन नहीं, इसीलिए उसमें कोई रस रखने का कारण भी नहीं। कैसे वह विरस होगा? उन्होंने वहाँ पूछा कि क्या यह संभव होगा? यह संभव होगा ही विचारों के प्रति जागरूकता से। अगर हम अपने विचारों के साक्षी बन सकें, और यह बन सकना कठिन नहीं है, अगर हम अपने विचारों की धारा को दूर खड़े होकर देखना शुरू करें, तो क्रमशः जिस मात्रा में आपका साक्षी होना विकसित होता है, उसी मात्रा में विचार शून्य होने लगते हैं। आज बस इतना ही, बाकी अगले अध्याय में।